साथियों नमस्ते। आज हम चैप्टर 6 के जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है उसको समझेंगे और जब ये पार्ट हम समझ लेंगे तो हम प्रश्नावली 6.3 को बड़ी आसानी से कर पाएंगे, है ना। अब इस वीडियो से पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस आराम से देखो। तो यहाँ पर देखो, हमारी सबसे पहली प्रमेय है प्रमेय नंबर 6.7। क्या कहती है प्रमेय कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बनाता हूँ। ये हो गया मेरा त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज को क्या नाम देते हैं? ए बी और सी। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया है। अब इसमें मुझे कोण बनाने हैं, तो इसके कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। ये मैंने ले लिया कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। ठीक है, तो हमें इस प्रमेय के अंदर क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है ना, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है ना। यानी यहाँ पर जो ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 है, जब इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। अब रचना क्यों करनी पड़ेगी इसको समझो। देखो, 180 डिग्री का कोण किस में आता है? एक रेखा पर बने कोणों में आता है। ठीक है, मान लो ये एक रेखा है और इस पर मैंने 2 किरणें ली। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कोण होंगे इन सभी कोणों का योग कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई रेखा दिख ही नहीं रही है ना। तो हम क्या करेंगे? रचना करेंगे और एक रेखा खींचेंगे, और ये रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि वो शीर्ष ए से गुजरेगी, ये शीर्ष ए से गुजरेगी। इसी के साथ वो जो ये बी और सी है, इस रेखा के ये क्या होगी? समांतर होगी, है ना। तो इस रेखा को मैं नाम देता हूँ पी और क्यू। तो यहाँ पर जो ये रेखा पी ए क्यू है ना, रेखा पी ए क्यू है, वो इस रेखा बी सी के समानांतर है ना। वो इस रेखा बी सी के क्या है? समानांतर है। ये हमने क्या करी? खींची, इसके अंदर खींची। ठीक है, अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, यानी इसको सिद्ध करेंगे कि इसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखो 2 कोण और बन रहे हैं। इसको मैं कोण नंबर 4 और इसको कोण नंबर 5 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, क्या उत्पत्ति में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि क्योंकि पी ए क्यू जो है वो बी सी के समानांतर है ना। यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है। तो जब रेखाएं समानांतर हो और इसके अंदर एक देखो ए बी और ए सी, ये दोनों क्या है? तिर्यक है ना। यहाँ पर ये दोनों किसका काम करेंगे? तिर्यक का काम करेंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि जो ए बी है वह ए सी है, वो क्या है? तिर्यक है। और जब ये तिर्यक है हमारे पास में, है ना, तो ये क्या बनाएंगे? ये इसके अंदर एकांतर कोण बनाएंगे। ये इस तरफ एकांतर कोण बनाएगा और ये इस तरफ। यानी जब जेड बनता है तो ये अंदर के जो कोण होते हैं इनको क्या कहते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये हमने कहाँ सीखा था? ये हमने पार्ट 2 में सीखा था, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कोण बना है, सबसे पहले कोण नंबर 4 और कोण नंबर 2, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? कोण 4 बराबर कोण 2 क्यों बराबर है? क्योंकि ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो ये जो अंदर के जेड की आकृति के कोण बनते हैं, इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार देखो, कोण 5 और कोण 3 ये भी जेड बना रहे हैं, है ना। तो 5 और 3 भी आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 5 बराबर है कोण 3 के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में 4, 1 और 5 ये तीनों कोण आ रहे हैं, है ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, इन सभी का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक रेखा में बने कोण, है ना, इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम कारण लिख सकते हैं, एक ही रेखा में बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण, और इनका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। अब देखो,
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो कोण 4 है उसकी जगह 2 लिखना है और कोण 5 की जगह मुझे कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो देखो कोण 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं कोण 4 की जगह 2 लिखूंगा, कोण 1 को कोण 1 ही रहने दूंगा, प्लस कोण 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण 3 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ 5 की जगह कोण 3 आ जाएगा और इन सभी का योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, है ना। अब 1 पहले लिख देता हूँ, 2 बाद में लिख देता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो सदैव 180 डिग्री होता है। ठीक है। प्रमेय 6.8 है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, यानी हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लो मैंने एक त्रिभुज लिया ABC, ये A है, ये B है और C है। इस त्रिभुज में क्या करना है, एक भुजा बढ़ाई जाए, यानी इनमें से कोई भी एक भुजा लो और उसको आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर मैंने एक भुजा BC ली, इसको मैंने क्या करा, आगे बढ़ाया। ठीक है, ऐसा करने पर क्या हुआ, बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष कोण, यानी ये जो बाहर का कोण है, जो इस त्रिभुज के बाहर की तरफ है, ठीक है, इसे हम बहिष कोण कहेंगे। ये जो कोण बना है दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो बाहर का कोण है वो त्रिभुज के इसकी तरफ मुंह किए हुए, अभिमुख मतलब इस कोण की तरफ मुंह किए हुए, और वो कोण कौन से, एक तो ये कोण और ये कोण, यानी इस कोण को हमें छोड़ देना है। इन दोनों कोणों का जो योग है वो इस कोण के बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं कोण 1, कोण 2, यहाँ कोण 3 ले लेता हूँ और इसको मैं कोण नंबर 4 ले लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले इस प्रमेय में हमें दिया क्या है कि त्रिभुज हमारे पास एक ABC है ना, ये हमें प्रमेय के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 जो है इनका योग, यानी इन दोनों कोणों का जो योग है वो इस बाहर वाले कोण के बराबर होता है, यानी कोण 4 के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, यानी इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखो, इससे पहले हमने एक जो प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय नंबर 6.7, उसमें क्या पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये मैंने कहाँ से लिखा, ये हमारा हो गया प्रमेय 6.7 से, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखो ये मेरा कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाली एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जब एक रेखा हमें दी हुई हो और उस पर एक किरण खड़ी हो तो ये जो आसन कोण होते हैं इनकी जोड़ भी 180 होती है। ये हमने प्रमेय पढ़ ली है ना। तो इसको हम लिखेंगे कि कोण 3 प्लस कोण 4, इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। ये भी 180 डिग्री होगा, और इसका कारण क्या कि इसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म बोलते हैं। तो ये हमारा कारण हो जाएगा कि रेखिक युग्म से हम कह सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4 जो है उसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या मैं समीकरण 1 व 2 से ये लिख सकता हूँ कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये जो तीनों कोण हैं वो कोण 3 और कोण 4 के बराबर है। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो समीकरण 1 है, इन तीनों कोणों का योग कितना है, 180, और समीकरण 2 क्या कहता है, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180। यानी जब मैं इनको जोड़ता हूँ तब भी 180 आती है, 180 आता है, और इनको जोड़ता हूँ तब भी 180 आता है। यानी ये सारे कोण इन दोनों कोणों के क्या है, बराबर है, क्योंकि इनकी जोड़ जो है दोनों की कितनी आ रही है, 180 आ रही है। तो इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ, है ना।
अब देखो बराबर के इस तरफ कोण 3 है और बराबर के इस तरफ भी कोण 3 है, तो इन दोनों कोणों को मैं हटा सकता हूँ, है ना। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4, यानी कोण 1 और 2 का जो योग है वो कोण 4 के क्या आ गया, बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। और ये हो जाएगा HB यानी हैंड्स प्रूफ। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।